चलिए नमस्कार यार गाइस, दिस इज दीपक हेयर। आ जाइए जल्दी से। और प्रपोजिशन हम कंटिन्यू कर रहे थे गाइस, तो प्रपोजिशन की क्लास जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे 4 PM पे। चलिए बस एक सेकंड दे दीजिए। हाँ जी आ जाते हैं और देख लेते हैं गाइस जल्दी से क्या है हमारे पास आज के क्लास में। गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू गुड इवनिंग है यार सबको मेरी तरफ से। ठीक है, गुड इवनिंग है सबको गाइस। प्रपोजिशन मैं बार बार बोल चुका हूँ, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच यू आर नॉट सपोज टू क्रैम, यू नीड टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर सेंस, यू नीड टू मार्क द प्रपोजिशंस। तो वही हम देख रहे हैं। आज मेरे पास ब्लैंक्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आउट ऑफ दीज ब्लैंक्स व्हाट यू नीड टू डू इज टू टेल मी हाउ मेनी ऑफ आर इनकरेक्ट वन। अब ऊपर देख लेना, इसमें से कुछ करेक्ट है एंड कुछ इनकरेक्ट है, एंड यू नीड टू अप्लाई योर कॉमन सेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको बस पढ़ के देखना है कि लाइन अच्छी है कि नहीं, और अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन सिंपली गो विद दिस। कुछ मैं रूल्स बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। प्रपोजिशंस फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो इज नॉट विजिबल। चलिए मैं अभी देख लूंगा देवांशी, ठीक है। अभी राइट आफ्टर दिस क्लास आई विल टेक अ लुक एट इट कि वेदर व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल, और प्रॉब्ली यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, इट ऑलरेडी मस्ट बी देयर, राइट। चलिए आ जाते हैं, शुरू कर देते हैं गाइस। 1 to 1.5 आवर ऑफ क्लास होगी और आपके सामने कुछ फिक्स प्रपोजिशंस डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग सम फिक्स प्रपोजिशंस और उसके बेस पे हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाइए जल्दी से, जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग है सबको मेरी तरफ से, और बस अब शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गाइस देखिए, आपके सामने ना कुछ ये दिख रहा है। अगर मैं बोलूं 4 में से बस हमें ये देखनी है कि कौन कौन सी प्रपोजिशंस जो हैं वो सही है जो मार्क की गई है, और कौन कौन सी गलत है। अगर मैं बात करूं तो मेन हमें टू का ध्यान रखना है, मेन हमें ऑन का, एट का, ये थोड़े बहुत फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं। विद का ध्यान रखना होता है कहां कहां लगेगा। तो इफ वी कैन कीप दीज वर्ड्स इन आवर माइंड तो मुझे लगता है हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए जरा देखते हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं। पहले में जल्दी जल्दी आंसर्स मार्क करने शुरू कर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर्स मार्क करने शुरू कर दीजिए कि इनमें कौन कौन से गलत है। ठीक है, इनमें कौन कौन से गलत है मार्क करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूं चार्ज के साथ विद अगर आता है, चार्ज विद ही चलता है, चार्ज विद मर्डर। अब आपको ज्यादातर पेपर में फिक्स ही आती है प्रपोजिशन। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द पेपर यू विल सी द फिक्स प्रपोजिशन देयर। चार्ज्ड विद मर्डर होता है और एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है। आज में क्लास आज करने के बाद, अगली करने के बाद आपको इसके नोट्स मिलेंगे मेरी तरफ से, विच यू हैव टू। ठीक है ना, एक मिनट, किसी ने कुछ कमेंट्स लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया हूं यार, बहुत बड़ा सा कुछ लिखा था। तो एक बार कभी भी हो तो 2 बार कमेंट आप उसको करिए, है ना। चलिए, मैं समझ नहीं पाया किसने क्या लिखा था। एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है, यूपी वाले एग्जाम में अभी रिसेंटली आया भी था, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। और गाइज इफ एनी वन ऑफ यू लाइक प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी, यूपी, तो उसमें ये बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान रखना। चार्ज्ड विद मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ऑल्दो मैं अभी लिखवाऊंगा ऑफ कहां आती है, ठीक है, और क्या कहते हैं विद कहां आता है, टू कहां आता है, और उसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसके नोट्स भी आपको दूंगा। अभी तो हम एक आइडिया ले लेते हैं कैसे है। ठीक, चलिए ये मैंने पहले ही बता दिया था, कॉप अप विद नहीं होता, कॉप विद होता है। कॉप विद का मतलब होता है हैंडल और मैनेज करना, हैंडल या मैनेज करना, तो ये कॉप विद होता है। राइट, तो ये वाला सिचुएशन गलत हो गया, बट ये वाला सही था। ठीक है, ये वाला सिचुएशन गलत हो गया, बट ये वाला सही था।
अब ऊपर देख लेना कि सेंटेंस की हेडिंग क्या है। सेंटेंस की हेडिंग देख लो, इनकरेक्ट सेंटेंस बताने हैं आपको। तो गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग मी ओनली द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब देखिए कंप्लेन को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। कंप्लेन वर्ड जो है वो कई बार थोड़ा सा, ऑल्दो गाइस आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी मैनेज करना है, ठीक है। यार ग्रामर के टॉपिक क्यों नहीं होंगे यार, आप वो छोड़ दो, आप ये तो इररेलेवेंट क्वेश्चन है। ग्रामर के टॉपिक क्यों नहीं होंगे आपके? पहली बात तो ध्यान रखना, पेडागॉजी इज एन एडिशनल कोर्स गिवन टू यू, इट हैज नथिंग टू डू विद योर करंट कोर्स, है ना। सो पेडागॉजी आपको एक एडिशनल गिफ्ट दिया गया, स्पेशली टू दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट और दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। टैट में आपको पेडागॉजी और सीटेट में तो 15 नंबर की आएगी, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट अपना ग्रामर करते जाइए। चलिए देखिए, कंप्लेन टू होता है जिसको आप कंप्लेन करते हो। कंप्लेन टू मतलब जिसको कंप्लेन करते हो, है ना, जिसको हम कंप्लेन करते हैं। आई कंप्लेन टू प्रिंसिपल, फादर, ठीक है, मदर, वो कंप्लेन टू होता है। कंप्लेन अगेंस्ट होता है जिसके खिलाफ हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट होता है जिसके अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कंप्लेंट ऑफ और अबाउट होता है जिसके बारे में करते हैं। कंप्लेन ऑफ और अबाउट होता है जिस बारे में करते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं जिसका द रीजन फॉर द कंप्लेंट, ओके, द सेम वे अगर मैं बोलूं आई कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल against the peon, I complained to the principal against the peon about or of his rude behavior. तो गाइस आप यहां से समझिए कि वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। यहां से समझिए कि वो क्या बोलना चाहता है। कंप्लेन करा है प्रिंसिपल, तो ये टू आ गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, कंप्लेन करा प्रिंसिपल तो ये टू आ गया। अगेंस्ट करा है यानी किसके? अगर मैं बात करूं तो अगेंस्ट करा है किसके? पियोन के, तो पियोन अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके रूड बिहेवियर के बारे में है तो यहां पर अबाउट और ऑफ आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कंप्लेन वर्ड को हमें ऐसे यूज करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो यहां पर वो कंप्लेन अगेंस्ट रूड बिहेवियर नहीं बोलेंगे गाइस, ठीक है। कंप्लेन अगेन रूड बिहेवियर नहीं बोलेंगे। तो यहां पर आएगा कंप्लेंट ऑफ या अबाउट हिज रूड बिहेवियर। तो यहां पर अगेंस्ट लगाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहां पर कंप्लेन अगेंस्ट लगाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। द टीचर कंप्लेंट अबाउट और ऑफ हिज रूड बिहेवियर, ज्यादा प्रेफर्ड वो है गाइस, ठीक है। और कॉन्फाइड इन ही होता है गाइस। कॉन्फाइड इन का मतलब होता है किसी में भरोसा जताना। कन्फाइड इन मीन्स टू रिलाई इन समवन, to rely on someone, or when you share your secret by relying on someone, किसी के ऊपर जब आप भरोसा करते हो और उससे अपने शेयर सीक्रेट करते हो, तो ये ध्यान रखना। अच्छा देखो यार, अगर आप बोलेंगे ऐसा क्यों, अगर कोई मेरे को ये आंसर बता दे बिवेयर ऑफ डॉग्स क्यों, बिवेयर फ्रॉम डॉग्स क्यों नहीं, तो मैं सारे आंसर आपके प्रेपोजिशन में बता दूंगा। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि किसने कहा बिवेयर ऑफ डॉग्स होगा, बिवेयर फ्रॉम डॉग्स नहीं होगा, है ना। ये किसने बताया आपको?
किसी ने नहीं, जिन्होंने ये इंग्लिश बना दी उन्होंने कहा बिवेयर ऑफ आता है ना, और बिवेयर के साथ आप ऑफ लगाइए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, और प्रपोजिशन कैन नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। इफ यू मार्क द प्रपोजिशन बाय ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश और यू आर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो आई डोंट बिलीव सो दैट इज गोना हेल्प यू आउट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कन्फाइड इन का मतलब होता है भरोसा दिखाना, यू कैन काउंट ऑन दैट पर्सन। काउंट ऑन वैसे होता है थोड़ा सा, अगर मैं बोलूं तो किसी को मुसीबत में याद करना टाइप में, बट कॉन्फाइडेड इन का मतलब होता है जब आप किसी से अपने सीक्रेट शेयर करो और उस पर पूरा भरोसा दिखाओ। डिसीव का मतलब होता है चीट करना। ठीक है, डिसीव का मतलब चीट करना होता है, कोई कमेंट में पूछ रहा था। तो गाइस देखिए यहां पर अगर मैं आपसे आंसर लगवाने की कोशिश करूं तो चार्ज्ड विद ठीक था, ठीक है ना, इसमें से अप हटा दो तो ठीक हो जाएगा, यहां ऑफ लगा दो तो ठीक हो जाएगा, कॉन्फाइडेड इन भी ठीक था। तो यहां पर हमारा आंसर बना पहले में 1 का ए और डी। क्या आंसर बना गाइस? ए और डी। चलिए नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये मैंने शायद कुछ पिछली बार भी कराए थे तो उसमें से भी कुछ है हमारे पास। चलिए आंसर बना दीजिए। ये तो यू गॉट इट लास्ट टाइम गाइज, यू गॉट दिस लास्ट टाइम। कॉज ऑफ कैंसर इज स्टिल अननोन, डाइड फ्रॉम कैंसर, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, डाइड इन हार्नेस। AWES TGT पेपर में आप चेक करिए गाइज, अपना सिलेबस चेक करिए। अब सारा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट AWES का आप सिलेबस चेक करिए, वहां पे क्या दे रखा है क्या नहीं, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लास अभी स्टार्ट हुई है। चलिए अगर देखो कॉज ऑफ कैंसर बोलना तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, हम एरर प्रेपोजिशंस की ही ढूंढ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं नाउन प्रोनाउन की एरर ढूंढने लगे। वी आर लुकिंग एट ओनली द प्रेपोजिशन, ठीक है। सो वी आर नॉट सपोज टू लुक एट द एरर ऑफ प्रोनाउन एंड अदर स्टफ। तो हमें बाकी की एरर नहीं ढूंढनी है, हमें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस। देखिए इसमें कॉज ऑफ कैंसर तो बिल्कुल सही लग रहा है। अगर कोई गाइस डिजीज से मरता है, तो मैंने आपको बताया था डिजीज से मरने पर, अगर कोई पर्सन किसी डिजीज से मरता है ना, कोई दुख से मरता है, कोई शर्म से मरता है, तो हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन है इंग्लिश में? ऑफ। तो कैंसर से मरने पर यहां पर जो है ऑफ आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक, ये गलत हो गया। अब एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई ओवर ड्रिंकिंग से मरता है, ओवर ईटिंग से मरता है, ठीक है ना, और अगर मैं बोलूं वुंड, कोई घाव से मरता है, तो ये ध्यान रखना यहां पर फ्रॉम लगाना बिल्कुल सही है। ठीक है, वो फ्रॉम आता है उसके साथ, तो ये बिल्कुल सही है, इसको ओके करिए। ठीक है, और आपको यार इतना भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव कम से कम एक बेसिक आइडिया आपके पास प्रेपोजिशंस का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और डाइड इन हार्नेस का ये एक ईडियम है गाइस, ये एक ईडियम है, और इसका मतलब होता है डाइड इन हार्नेस का मतलब डाइड वाइल एक्टिव इन सर्विस, डाइड वाइल एक्टिव इन सर्विस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब कोई अपने काम पर रहते रहते मर जाता है उसे हम डाइड इन हार्नेस बोलते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड मुनीश, इफ यू आर वॉचिंग दिस एट द टाइम ऑफ कुकिंग एज वेल, okay, that's a great compliment, means at least you know getting some fan following, that like who people are liking my work and enjoying my work, or that is the biggest gift guys, if you are enjoying our work, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही होती है। ठीक है ना, हमारी पूरी कोशिश रहती है, एंड स्पेशली फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन वेरी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क। ओके, तो मैं थोड़ा सा अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ गाइस। ठीक है, I'm not saying other faculties doesn't take that, but I'm very much serious towards my work. Your feedback, your other things are very very important. Sir, I saw AWA TGT question paper, maximum question were from what you have taught.
यस मजूबी, यू विल गेट दी। मैं आप देखो कई बार वो होता है ब्रैगिंग अबाउट योर सेल्फ, अपनी ही डींगे हाकना। मैं कहता हूं आप मेरा कोर्स पढ़िए, गो टू पेपर एंड यू विल सी 80-90% ऑफ द थिंग्स कमिंग आउट ऑफ इट। और देखिए 20% हमेशा आपको व्हाट यू नीड टू डू इज टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। 20% कभी भी ना कोई प्रभाव पढ़ा पाया है और ना ही कोई दिक्कत आया है, ठीक है। टेंसेस में अगर इश्यू आ रहा है तो वीडियोस को एक बार देखो, लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो गाइज यहां पर ये 3 वर्ड्स है, ये हमारे ठीक है। इसमें अगर मैं ऑफ कर देता तो ये भी ठीक हो जाता। तो आंसर बनेगा ए, है ना, सी और डी। आंसर क्या बनेगा? ए, सी और डी। चलिए अब मैं और ज्यादा बातें नहीं कर पाऊंगा कमेंट्स में गाइस, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम उस पर काम करें। चलिए बनाने की कोशिश करिए गाइस, बनाने की कोशिश करिए। चलिए पहले एक काम करिए, जरा मैं थोड़ा सा आपको यह बताता हूं एट कहां कहां थोड़ा सा आपको दिख सकता है। कुछ फिक्स प्रेपोजिशन देखिए, एट किस वर्ड के साथ दिख सकता है। ऑल्दो मैंने बोला मैं आपको नोट्स दे दूंगा गाइस, है ना, नोट्स दे दूंगा, तो बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत आपको वैसे नहीं है। लाफ के साथ, सॉरी मॉक के साथ, लाफ एट, मॉक एट, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो और कौन कौन से के साथ आप एट यूज कर सकते हो? सरप्राइज, ठीक है, एम, बार्क, एस्टोनिश, ठीक है ना, ये वर्ड के साथ आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इनके साथ आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो। बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड होता है पजल हो जाना, बिविल्डर्ड। एम्यूज, एम्यूज मतलब खुश होना, एम्यूज के साथ एट आ सकता है, अमेज के साथ एट आ सकता है। तो गाइज इन वर्ड्स के साथ आप एट का इस्तेमाल कर सकते हो। लाफ, मॉक, सरप्राइज, एम, बार्क, एस्टोनिश, बिविल्डर्ड, एम्यूज, अमेज, ठीक है। इन सब के साथ जो है आई हैव जॉइंड अनदर कोचिंग क्लास ऑफ टीजीटी इंग्लिश, आई एम योर आर्ट, वेरी गुड। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए आ जाइए जल्दी से, देखिए एट लगाएंगे इनके साथ तो बस। और मैंने बोला इनके नोट्स दूंगा मैं, तो आप इतना सारा नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि मुझे भी पता है यार बड़ा पेन होता है कि आप बहुत सारे नोट्स बनाने में लग रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ राइटिंग हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लर्निंग हो। चलिए तो अगर मैं बात करूं यहां पर हम देखते हैं गाइस, एम्बार्क ऑन का मतलब क्या होता है यार, क्या होता है एम्बार्क ऑन का मतलब होता है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम एम्बार्किंग ऑन अ न्यू बिजनेस गाइस। एक्सेप्ट टीचिंग जो है, ठीक है, अच्छा डेली क्यों नहीं होती? डेली नहीं हो सकती यार, ये तो आपको बोला ही है ऑल्टरनेट डेज पे। लोगों के पास टाइम नहीं होता है डेली क्लास लेने का, बहुत सारी जगह वो कर रहे हैं। नरेशन में अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, 5 क्लास के बाद हो सकता है, ठीक है। चलिए एम्बार्क ऑन का मतलब होता है, ठीक है, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं तो किसी काम में अपने आप को इंगेज करना। आई एम एम्बार्किंग ऑन अ न्यू बिजनेस। आई एम, सर आर यू शोइंग माई कमेंट्स? कविता आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। चलिए एम्बार्किंग ऑन, किसी चीज में अपने आप को घुसा देना, किसी नए काम की शुरुआत करना, यह लाइन बिल्कुल सही है। एंडाउड के साथ विद ही आता है गाइस, जैसे मैं कहूंगा ही इज एंडाउड विद वेरी गुड पर्सनालिटी, ही इज एंडाउड विद वेरी गुड पर्सनालिटी। एंडाउड विद का मतलब होता है क्या चीज, किसी चीज का जब आपके पास होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्सल्ट एट ही होता है गाइस, एक्सल्ट एट होता है किसी चीज पर अपना खुशी जाहिर करना। एक्सल्ट मतलब होता है आप जब क्या होते हैं, यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग। एक्सल्ट का मतलब होता है व्हेन यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग, ये ध्यान रखिए। तो ये बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों अभी तक सही थे गाइस।
बट ये ध्यान रखना, अगर कोई ब्लड लॉस से मरा है तो ये एक घाव है, जख्म है, तो यहां पर हम ये ऑफ ना लगा के यहां क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिर्फ एक ही इनकरेक्ट था, वो कौन सा था, ये वाला। तो गाइज अब अच्छा, मैं कई बार शायद गलत ना मार्क कर दूं, ये ध्यान रखना, हम इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर ये इनकरेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो कई बार आंसर गलत मार्क कर दूं तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर फ्रॉम आएगा, इसका मतलब हमारा जो थर्ड में आंसर है वो डी है, जो कि रॉन्ग है। बाकी तीनों हमारे सही थे। थर्ड में हमारा डी रॉन्ग है, बाकी तीनों सही थे। देखिए जरा, कुछ मैं विद भी बताता हूं किन किन के साथ लगता है गाइस। अभी हमने एट देखा, कुछ मैं आपको विद भी दिखाता हूं, विद किन किन के साथ लगता है। और विद चेंज भी होता है गाइस, ऐसा नहीं कि हमेशा विद लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे विद लगाना है तो अग्री हो गया, अग्री विद होता है पर्सन। ठीक है ना, एंग्री हो गया, एंग्री विद होता है पर्सन। ठीक है, एनॉयड हो गया, एनॉयड विद होता है पर्सन। ठीक है, अगर मैं बोलूं सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाई के साथ भी हमेशा विद आता है गाइस। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं फेमिलियर विद, ठीक है ना, फेमिलियर विद, कंपेयर विद, है ना, कॉम्प्लाई विद, ये सब में विद आता है गाइस। इंटरफेयर विद, अब ऐसा नहीं कि इंटरफेयर के साथ जिंदगी भर विद, वाई आर इंटरफेयरिंग इन माई पर्सनल मैटर। ठीक है, अब देखिए प्रियंका, आप उसको आंसर को आपको वीडियो से देखना है। अब ऐसा नहीं कि आंसर पीडीएफ में क्यों मार्क नहीं है, आपके पास वीडियो है, वीडियो से देख के आंसर बना लीजिए। ठीक है, इंटरफेयर विथ, ठीक है, अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, मिंगल विथ, मिंगल होता है मिक्स हो जाना। ठीक है, और अगर मैं बोलूं तो और बहुत है, नेक्सस विथ, कंटेंटेड विद, तो ये बहुत जगह आपको विद मिलेगा, कंटेंटेड विद। ठीक है, कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट होना। तो ऑल्दो मैंने बोला ये बहुत लंबी कहानियां हैं, तो सारी आपसे रटी नहीं जाएंगी, आप इनके लिए एक नोट्स दिए जाएंगे, उन पर आपको ध्यान रखना है। इसलिए प्रपोजिशन जो है मुश्किल माना जाता है, बिकॉज देर आर लैक्स ऑफ रूल्स, हजारों रूल होते हैं उसके अंदर गाइस, ये ध्यान रखना। चलिए, तो यहां पर ये हमारा ठीक था। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। देखिए, फैसिनेट होता है किसी चीज पर क्या करना, बहुत ज्यादा मोहित हो जाना। ठीक है, फैसिनेट मतलब किसी भी चीज पर मोहित हो जाना, तो उसको बोल सकते हैं। तो फैसिनेट के साथ विद ही चलता है गाइस, है ना। आई वॉज फैसिनेटेड विद हर। नेक्सस होता है किसी चीज, मतलब एक तरह से क्या होना, कहते हैं ना नेक्सस काम कर रहा है, रिलेशन होना किसी से, वो बोलते हैं। चलिए, तो फैसिनेटेड विद जो है, और गाइज एक चीज समझो यार, एक आध वोकैब आती है तो उसको नोट कर लो, देख लिया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीफ के साथ एट होता है गाइज, ग्रीफ एट होता है किसी बात पर दुख जताना, तो ग्रीफ के साथ हम एट लगा सकते हैं। बट ग्लांस होता है किसी को देखना, और अगर मैं बात करूं ही ग्लांस्ड एट मी, ग्लांस एट का मतलब होता है किसी पर कोई एक नजर डालना, है ना। He glanced at me and smiled. He glanced at me and smiled. Nexus का मतलब होता है यार, कहते हैं ना Nexus काम कर रहा है, पूरा एक ग्रुप जो होता है ना। और अगर उसका उसके साथ Nexus है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि फिर क्या है, उसका उससे रिलेशन है। They all are working in a Nexus, यानी क्लोज रिलेशन में काम कर रहे हैं वो। मैं हिंदी वाले कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं पहले बोल चुका हूं। आई विल नॉट बी रिप्लाइंग। यार देखो, अब प्रियंका आप पहले प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए यार प्लीज, है ना। इधर उधर के हम क्वेश्चन करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, हमारे सारा चैप्टर छूट जाता है। और चैट को कम से कम इस्तेमाल करिए, मैं फिर बोल रहा हूं, चैट फैसिलिटी इज नॉट टू keep on asking questions. Chat facility is just to give your answers. चलिए, प्रपोजिशन के अलावा कोई रिप्लाई नहीं दूंगा मैं, ये प्लीज ध्यान रखिएगा।
चलिए अगर मैं बोलूं ग्लांस एट होता है किसी चीज पर देखना, है ना, ही ग्लांस्ड एट मी एंड स्माइल्ड। और देखो यहां ग्लांस थ्रू होता है, ग्लांस थ्रू मतलब होता है जल्दी जल्दी देखना, ही ग्लांस थ्रू द लेटर, जल्दी जल्दी देखना, जिसको हम बोलते हैं कर्सरी ग्लांस देना। वी कैन कॉल इट एज कर्सरी ग्लांस। कर्सरी ग्लांस का मतलब होता है जब आप किसी चीज में एक बहुत जल्दी जल्दी देखते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल बनाऊंगा इस, तो देखिए फैसिनेटेड विद ठीक है, फैसिनेटेड विद, ग्रीफ के साथ एट ठीक है, ग्लांस के साथ ऑन नहीं होना था, एट होना था, और ग्लांस थ्रू जो है यानी उसने जल्दी जल्दी लेटर पढ़ा और मुझे वापस दे दिया, तो वो भी ठीक है। तो सिर्फ एक ही गलत आंसर है, वो कौन सा है, सी फॉर कैट। और गाइज आप ज्यादा कोशिश करिए कि आपका फोकस किस पर हो, कि मेरे आंसर और आपके आंसर मैच कर रहे हो, ठीक है, मेरे आंसर और आपके आंसर क्या हो रहे हो, वी आर मैचिंग विद द आंसर। मिंगल होता है मिक्स हो जाना, मिंगल मीन्स मिक्स हो जाना, ठीक है। आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, है ना, इंग्लिश में बहुत सरकाजम वाली लाइन है, बहुत यंगस्टर्स मारते हैं, आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। चलिए तो यहां पर क्या कहते हैं, ये आंसर होगा, यानी हमारा इसमें जो गलत आंसर है वो गाइस ग्लांस एट है, ठीक है, हमारा गलत आंसर क्या है, ग्लांस एट। चलिए बनाइए इसमें कौन सा गलत आंसर है, बनाइए जल्दी से। विच वन डू यू फील इज द रॉन्ग आंसर। सिर्फ आपको प्रेपोजिशन देखनी है और कुछ भी नहीं देखना है, यू आर सपोज टू लुक एट ओनली द प्रेपोजिशन पार्ट, ठीक है। प्लीज डोंट लुक फॉर एनी अदर स्टफ, आई एम नॉट चेकिंग योर ग्रामर टुडे, आई एम चेकिंग ओनली द प्रेपोजिशन पार्ट दैट यू हैव टू वर्क ऑन। सो प्लीज शेयर योर आंसर फॉर द प्रेपोजिशन। आप देखिए हैंकर के साथ आफ्टर ठीक है कि नहीं, जंप के साथ टू, जंप के साथ टू, है ना, और इंडिग्नेंट के साथ एट ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए फिफ्थ के अंदर गाइस अगर मैं बात करूं, हैंकर आफ्टर, हैंकरिंग का मतलब ही होता है व्हेन यू आर एस्पायरिंग फॉर समथिंग। हैंकर का मतलब ही होता है गाइस किसी चीज के लिए क्या होना, बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, ठीक है ना, मतलब किसी चीज की बहुत इच्छा होना। तो पीपल हैंकर आफ्टर मनी, हैंकर आफ्टर मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना, हैंकर आफ्टर मतलब होता है किसी चीज के पीछे भागना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर गाइज अगर आप किसी ऑफर पर जंप करते हैं तो हम बोलते हैं जंप एट ऑफर, ठीक है ना। पीपल जंप एट ऑफर ऑन यू नो लाइक द Amazon और फ्लिपकार्ट इवन ड्यूरिंग कोरोना वायरस टाइम। कोरोना वायरस टाइम पे भी लोगों ने जबरदस्त खरीदारी की है और ऊपर से बोलते रहते हैं कि यार वी डू नॉट हैव मनी एंड ऑल दैट, बट ठीक है बहुत जबरदस्त खरीदारी हुई है। और देखिए जंप टू दी कंक्लूजन का मतलब क्या है, अगर आप किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं तो हम बोलते हैं जंप टू डिसीजन और जंप टू कंक्लूजन। ये सारे फेमस है, ध्यान रखिएगा, जंप टू डिसीजन, जंप टू कंक्लूजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी ये वाला गलत हो गया, जंप टू ऑफर नहीं होता, जंप एट ऑफर होता है, ठीक है। हम जंप टू ऑफर नहीं बोलते, जंप एट ऑफर बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इंडिग्नेंट मतलब होता है गाइज व्हेन यू आर एंग्री, है ना। और अगर आप किसी चीज पर गुस्सा हो तो आप एट होते हो, ध्यान रखना। अगर आप पर्सन से एंग्री हो तो आप बोलेंगे एंग्री विथ पर्सन, लेकिन आप किसी चीज पर एंग्री हो तो बोलेंगे एंग्री एट समथिंग। अगर आप किसी चीज पर एंग्री हो तो आप बोलेंगे एंग्री एट समथिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिग्नेंट का मतलब भी होता है गुस्सा होना, और इंडिग्नेंट एट माई रिमार्क्स अबाउट माई पर्सनल लाइफ,
ये लाइन बिल्कुल सही है। इंडिग्नेंट के साथ एट ही आता है गाइस, और इसका मीनिंग भी याद रखना है हम सबको, टू बी एंग्री। इंडिग्नेशन का मतलब होता है गुस्सा, रैथ, आयर, फ्यूरी। देखो गाइस मैं बार बार ये वर्ड लिखता हूं गुस्से के लिए, रैथ, इंडिग्नेशन, क्योंकि इनमें से वो कैब पेपरों में बहुत आता है ना। आयर, फ्यूरी, ठीक है, फ्यूरोर। और अगर मैं बात करूं तो और बहुत वर्ड होते हैं, स्प्लीन। इन सब का मतलब होता है गुस्सा, इन सब का मतलब होता है गुस्सा। इसमें एक बहुत ही प्यारा वर्ड हो रहा है रिजेंटमेंट, इसमें बहुत ही प्यारा वर्ड है रिजेंटमेंट। इन सब का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। विल हैव टू फेस। देखिए नीतीश कुमार ऑलमोस्ट बच गए, और पता नहीं अभी तक रिजल्ट इज स्टिल ऑन द वे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं रिजल्ट इज स्टिल ऑन द वे, सो पता नहीं क्या होगा, बट हाँ, people showed their resentment against Nitish Kumar and he's not like getting that much of seat. So people showed their wrath, against Nitish Kumar, indignation, ire, fury, furor, spleen, resentment, rage, है ना। yes बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे वर्ड है। तो गाइज यहां पर ये वाला गलत था, बस जंप के साथ एट लगा लेते तो ये सही हो। तो यहां पर ये आंसर जो है हमें ध्यान रखना है। चलिए आ जाइए 6 नंबर पे, 6 नंबर पे आ जाइए, जल्दी से देख लेते हैं कितना कर पाएंगे हम। प्रेपोजिशंस पे हम 4 क्लास करने वाले हैं। मैंने बोला था आपको कि विल बी गोइंग फॉर 4 क्लासेस ऑन प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन कभी भी आपकी खत्म नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सो यू कैन नेवर कमेंट से, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, ये 1 घंटे में प्रेपोजिशन को खत्म करवा दूंगा और पता नहीं धुआं उड़ा दूंगा। मैं कह रहा हूं आप ऐसा करो, 2 महीने प्रेपोजिशन कर लो, तब भी कुछ नहीं होना, है ना। तब भी कुछ नहीं होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप प्रेपोजिशन को एंड नहीं कर सकते। बस एक बहुत फेयर आइडिया हम ले लेंगे 4 क्लास में, और उससे पेपर में हम बैठेंगे तो विल सी द डिफरेंस, ठीक है। चलिए, मैंने एनॉय बताया था गाइस कि एनॉय में अगर आप किसी पर्सन से नाराज हो, है ना, तो एनॉय एंग्री विद पर्सन होता है, यानी विद समवन होता है। और एनॉय, ठीक है ना, एंग्री एट समथिंग होता है। एनॉय एंग्री एट समथिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्सन से एंग्री है तो वो होता है क्या, विद। और अगर आप किसी चीज से एग्री है तो होता है क्या, एट, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, वो कह रहा है मैं तुम्हारे बिहेवियर से नाराज हूं, तो ये समथिंग है, तो ये बिल्कुल सही है। वो कह रहा है तुम्हारे बिहेवियर से एंग्री हूं, ये भी समथिंग है, ये भी बिल्कुल सही है। आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, डिफर के साथ 2 प्रेपोजिशन आती है। डिफर फ्रॉम होता है गाइस, है ना, जब आप किसी चीज से साइज और अगर शेप में अलग होते हैं, है ना, शेप में डिफरेंट होना, नेचर लगा लो, किसी भी चीज में डिफर होना। और डिफर विद होता है जब आप किसी से ओपिनियन में डिफर होते हैं, यानी अगर मैं बोलूं डिफर विद का मतलब होता है डिसअग्री होना। मैंने बोला बॉस आई डिफर विद यू ऑन दिस पॉइंट, मैं आपसे इस पॉइंट पे थोड़ा सा अलग हूं, डिफर हूं। तो यहां पे डिफर विद बोलना बिल्कुल सही है। आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, ये बोलना बिल्कुल सही है गाइस, ध्यान रखिए। और देखिए, वो पेड़ की छाया में बैठा है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि हमें रट्टे नहीं मारने, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको अंडर अ ट्री बोलूं तो ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब पेड़ के नीचे बैठे हो तो आप ऐसे बैठे हो, और ये अंडर बोलना ठीक है, ऐसे, है ना। लेकिन अगर आप कोई छाया है और ऐसे छाया है जमीन पर और आप यहां बैठे हो, तो ऑब्वियसली ये अंडर की पोजीशन तो नहीं है,
क्योंकि आप चारों तरफ से घिरे पड़े हो और उसके अंदर घुसकर बैठ गए हो, है ना। अब देखो छाया कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो टेबल का टाइप हो जो उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो उसके ऊपर भी आप नहीं बैठ सकते। तो यहां पर अंडर ना आके क्या आएगा, यहां पर आएगा इन। और ये बहुत फेमस है, ही सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। ये बहुत फेमस है गाइस, ध्यान रखना, सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री, सिटिंग अंडर द ट्री, सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये गलत हो गया, इन आएगा, ठीक है। बाकी तीनों सही थे, बाकी तीनों सही थे, तो ये वाला मेरा गलत था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये कहता है गाइस, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको एक्टिव और पैसिव समझा देता हूं। वैसे गाइस आज एक्टिव पैसिव ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि एक्टिव पैसिव वाले दिन मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल एक्टिव पैसिव क्या होता है। अगर आपके सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस थर्ड फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और बीन, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो 99% ये क्या है गाइस, पैसिव वॉइस है। 99% ये क्या है, आपका एक पैसिव वॉइस है, ये ध्यान रखना। बी के साथ थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, वो होता है पैसिव वॉइस। बी के साथ थर्ड फॉर्म क्या होती है, पैसिव वॉइस। एक चीज याद रख लेना पैसिव वॉइस के अंदर बस, कि देखिए अगर आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है, इफ योर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्मिंग है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना वो आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक, जैसे राम किल्ड रावणा। तो गाइज यहां पर जो किल्ड वाला एक्शन है उसको किसने करा है, आपके सब्जेक्ट ने। तो जब आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है तो इस वाले सेंटेंस को मैं बोलूंगा क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस, सॉरी एक्टिव वॉइस। इस वाले को मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, रावणा वॉज किल्ड। अब देखो कई लोग यहां पर बाय से पहचानते हैं कि भाई बाय राम आ गया तो है, ऐसे मत पहचानिए। अब फिर देखिए एक्शन, एक्शन जो है किल्ड वाला, वो अब की बार आपके सब्जेक्ट ने नहीं करा है ना, अब की बार वो एक्शन किसी और ने करा है। आपके सब्जेक्ट पर उसका क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट। आपके सब्जेक्ट पर उसका क्या पड़ रहा है, इंपैक्ट। ये ध्यान रखना। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है तो वो होगा क्या, एक्टिव वॉइस। और अगर एक्शन करे कोई और इंपैक्ट झेले सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मैं बोलूं ही वॉज अरेस्टेड, तो बताओ अरेस्टेड वाला काम क्या है, अरेस्टेड वाला काम किसी और ने करा और ही को क्या हो गया, ही अरेस्ट हो गया। तो यानी ही जो है क्या कर रहा है, वो इंपैक्ट झेल रहा है। अब की बार ही एक्शन नहीं कर रहा। तो जब आपका सब्जेक्ट जो है वो इंपैक्ट झेलता है और एक्शन नहीं करता तो वो पैसिव होता है। और मैंने बोला एक्टिव पैसिव, मैं आपको एक्टिव पैसिव में भी अच्छे से बताऊंगा, आज एक ग्लिम्स दे रहा हूं बस। तो बस ये ध्यान रख लेना, बी के साथ थर्ड फॉर्म भी दिखेगी आपको, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। अब मैरी वर्ड जो है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है। मैरी वर्ड आपको ये कहता है गाइस, मैरी वर्ड ये कहता है कि अगर मैरी वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में आता है, मैरी वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में आता है तो नो प्रेपोजिशन। यानी अगर आपको एक मैरी वर्ड दिख जाए और वो एक्टिव में हो, एक्टिव मतलब कि वो शादी वाला काम
आपका सब्जेक्ट ही कर रहा हो, ठीक है, तो वो होगा आपका क्या, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैरी वर्ड आपका क्या हो, पैसिव वॉइस में हो, मैरी वर्ड आपका पैसिव वॉइस में हो, और अगर मेल की शादी फीमेल से हो रही हो, यानी पहले मेल का नाम हो फिर फीमेल का नाम हो, तो आप टू लगाइएगा। लेकिन अगर पहले फीमेल का नाम हो फिर मेल का नाम हो, तो कोशिश करिएगा कि आप विद लगाएं। लेकिन अगर मैरी वर्ड एक्टिव में आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, फिर वो आपका क्या है, फिर वो आपका क्या है गाइस, फिर नो प्रेपोजिशन है। यहां पर मैरी वाला काम राम ने खुद करा है, वो कह रहा है राम ने सीता से शादी की, तो यानी शादी वाला काम राम ने किया। ये आपका राम जो है सब्जेक्ट है, वो ये एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो राम मैरिड सीता बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, ओके कर दीजिए। अब देखो वॉज मैरिड यानी बी के साथ थर्ड, तो गाइस समझो बात को, सेकंड में कह रहा है कि सुरेश की शादी जो है वो सीता से कराई गई थी। हो सकता है कि सुरेश उसमें राजी ना हो, है ना, सुरेश हो सकता है उसमें राजी ना हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने जिद करके करा दी हो। तो सुरेश वॉज मैरिड टू सीता का मतलब है सुरेश की शादी सीता से कराई गई थी। अब ये आपका पैसिव वॉइस है, ये क्या है गाइस, वॉज मैरिड आपका पैसिव है। और मैंने बोला पैसिव के अंदर अगर एम और एफ वाला रहता है तो टू आता है, तो ये सेंटेंस सही है। अब देखो सीता वॉज मैरिड, ये वॉज मैरिड भी पैसिव है, और एफ है और फिर एम है, यानी फीमेल टू मेल चल रहा है, तो ये वाला भी सही है क्योंकि फीमेल टू मेल में विद आता है। लेकिन ये जो है ये आपका एक्टिव है ना, और इसमें ध्यान रखना विद नहीं आएगा, राम मैरिड सीता आएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्टिव में आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। और गाइस ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर, यार मैंने तो विद सुना है, मैंने तो टू सुना है। तो गाइस ये सारा बस यही है, अगर एक्टिव में है तो नो प्रपोजिशन, पैसिव में है पहले मेल फिर फीमेल नाम है तो टू, बट अगर पैसिव में पहले फीमेल है फिर मेल नाम है तो ये ध्यान रखना फिर क्या आएगा, विद। यस सुरेश, तो भाई ऐसा है ना, राम की शादी सीता से करा दी गई, तो इसका मतलब स्केपगोट, बलि का बकरा बन गया। वाह भाई वाह, सही कह रहे हो। अगर मैं बोलूं सुरेश की शादी सीता से कराई गई थी, अब पता नहीं कि कौन करा गया, बेचारा वो फंस गया। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस, ठीक है, नेक्स्ट लगाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 8 नंबर आसान है गाइस, 8 नंबर आसान है, जल्दी जल्दी बता दीजिए 8 नंबर में क्या होगा। 8 नंबर में क्या होगा बता दीजिए दोस्त। अच्छा ये बताइए 7 तक सबको क्लियर है एक बार, आर वी क्लियर टिल 7? Preposition is only a game of practice, and even after doing lot of practice there will still be a gap in preposition, and we have to manage with that guys, है ना। Do not worry about like if you are not able to mark the right preposition, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, एफर्ट मारेंगे, will reach to certain level। चलिए देखिए, अगर कोई पर्सन पार्ट अपनी क्या होता है फैमिली से होता है तो हम लगाते हैं फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम समवन, पार्ट फ्रॉम समवन। अगर कोई भी चीज, अगर पार्ट फ्रॉम क्या होता है समवन, यानी किसी पर्सन से जुदा होना, ठीक है, पार्ट फ्रॉम समवन, ठीक। चलिए वेरी गुड,
3 और 1 क्वेश्चन नहीं आया। आप लेट ज्वाइन तो नहीं करा यार आपने, दोबारा वीडियो देखिएगा 3rd और 1 में, ठीक है। पार्ट विद समथिंग होता है, पार्ट विद समथिंग होता है, पार्ट फ्रॉम समवन होता है, इतना ध्यान रखिएगा। आप कह रहे हो मैं तो फोन से जुदा ही नहीं हो सकता, ठीक है, आपने बोला मैं फोन से जुदा नहीं हो सकता, तो इंग्लिश क्या बोलोगे? आई कैनॉट पार्ट विद फोन, आई कैनॉट पार्ट विद फोन। और आप केवीएस की नौकरी में फैमिली से जुदा नहीं हो सकते, तो यू कैनॉट पार्ट फ्रॉम योर फैमिली। तो पार्ट विद होता है चीज से, पार्ट फ्रॉम होता है समवन। एक माइजर जो है वो मनी से जुदा नहीं हो सकता, यानी पार्ट विद समथिंग। तो ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। और आई कैनॉट पार्ट, अब देखो यहां विद दे रखा है, जबकि फैमिली क्या है? लिविंग है, तो यहां पर आना चाहिए था फ्रॉम। ये वाला आंसर गलत है, पार्ट फ्रॉम फैमिली, है ना। और प्रिसाइड के साथ ओवर होता है गाइस, प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, यानी अध्यक्षता करना, है ना। प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग मतलब अध्यक्षता करना, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। ही प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, तो उसने मीटिंग को प्रिसाइड ओवर करा, ठीक है, यानी अध्यक्षता करी। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। और क्वारल के साथ ऑन नहीं आता गाइस, डू नॉट क्वारल ओवर मनी, डू नॉट क्वारल ओवर मनी। I cannot part with English classes. Very nice यार, very good. Part from someone, part with something. बिल्कुल अग्री करूंगा। चलिए, तो यहां पर दो गलतियां निकली। I cannot part from my family, है ना, और I do not want to quarrel over money. और guys, that's the reason why I promote reading. तभी तो मैं रीडिंग को प्रमोट करता हूं, क्योंकि आप ग्रामर से थोड़ी इंग्लिश सीख जाएंगे। मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कोई कहता है मैंने ग्रामर से इंग्लिश सीख ली। ग्रामर से आप सिर्फ 5% तक या मैक्सिमम 10% तक इंग्लिश जानते हैं, बाकी तो ग्रामर का कोई रोल ही नहीं है इंग्लिश में। मैं तो जब से द मोमेंट आई केम इन टीचिंग प्रोफेशन, तब मैंने ग्रामर पे ध्यान देना शुरू करा, अदरवाइज आई वाज नेवर इंक्लाइंड टू ग्रामर पार्ट। Like since beginning, I have been focusing only on my communication part. I've been focusing only on the reading part. I've been focusing only on the writing part. Grammar has never been a concern for me. Yes, the moment I came in teaching profession, because this became, kind of a profession for me now. So it is now my painful duty to focus on the grammar part as well. है ना? तो ये ध्यान रखिएगा। यार क्वेश्चन रितिका हम करेंगे 5:30 तक आज। रितिका हम 5:30 तक क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी हो जाएंगे, ठीक। अगर कुछ अर्जेंट है आपको तो आप फिर बाकी रेस्ट वीडियो बाद में भी देख लीजिएगा, राइट। सो प्लीज मैं बार बार बोलूंगा, स्टार्ट रीडिंग। अगर इफ यू रियली वांट टू ग्रैब द लैंग्वेज, इफ यू रियली वांट टू लुक फॉर द लैंग्वेज की मेरे को एक अच्छे लेवल पे आए, वेयर आई कैन कम्युनिकेट टू पीपल इन इंग्लिश, वेयर आई कैन हैव द डिस्कशन ओवर मल्टीपल इश्यूज। ग्रामर से एक संतुष्टि नहीं मिलेगी। हाँ, ग्रामर कैन हेल्प यू आउट ओनली टू क्लियर योर एग्जाम्स, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ग्रामर को हम, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। क्वारल ऑफ नहीं होता है, क्वारल ओवर होता है। प्लीज टीच टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर अभी मैं इस साल तो नहीं पढ़ा रहा हूं फॉर श्योर, है ना। इस साल आप मेरे पे भरोसा मत करिएगा, इस साल मैं लिटरेचर नहीं ले रहा हूं। हाँ, अगले साल मेरा प्लान है 2022 से मैं लिटरेचर लेना शुरू कर सकता हूं, बिकॉज मैं मानता हूं जब तक मेरा खुद बहुत अच्छा कमांड ना हो तो इट इज नॉट गुड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ओके, बिकॉज इट इज अबाउट योर करियर, और आई डोंट वांट टू like they take the blame of spoiling the career of people, okay, कि वो मेरे पे rely करके like they are taking courses and other stuff and I'm not able to deliver, so it should not happen. चलिए लगाते हैं गाइस, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने पहले भी देख लिया है, मेरे को लगता है वर्ड फॉर वर्ड पिछली क्लास में देख लिया है। क्वारल के साथ ओवर ही आता है यार, क्वारल ओवर समथिंग, है ना। द चिल्ड्रन आर क्वारलिंग ओवर द पीस ऑफ टॉय, मतलब एक पीस ऑफ टॉय के लिए झगड़ रहे हैं।
अच्छा गाइज, ये पूरे का पूरा मैंने पिछली बार कराया था, तो मुझे इसका आंसर बताइए 9 नंबर। अगर इफ यू ऑलरेडी हैव सीन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है ना। क्वारल अगर मैं बोलूं किसी पर्सन से विद बोल सकते हो, ठीक है ना, बट अगर किसी चीज पर कर रहे हो तो क्वारल ओवर होता है। चलिए गाइज, ये मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा, ये पिछली वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है चारों के चारों सेंटेंस। तो मुझे बता दीजिए 9 में कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, डिस्पोज के साथ आप सिंगल एफ वाला ऑफ लगाते हैं। मैंने ये बताया था, डिस्पोज ऑफ मतलब सेल आउट कर देना, बेच देना, निकाल देना, है ना। तो यहां पर ये गलत है, यहां पर सिंगल एफ आना चाहिए था। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है एज इट इज। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा है, उसको अच्छे से देखिएगा। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। इंक वर्ड के साथ आप इन प्रेपोजिशन लेते हो, ये भी लाइन सही है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अवेट के साथ नो प्रेपोजिशन होती है, और वेट के साथ हम बोल सकते हैं फॉर या एट, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म, वेटिंग फॉर समवन, है ना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। आई एम अवेटिंग द चीफ गेस्ट, है ना। तो अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। ये चारों ब्लैंक्स पिछली क्लास में डिस्कस्ड है, तो इसलिए मैं इसको इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, और आई एम नॉट लाइक टेकिंग अगेन टाइम टू डिफाइन एवरीथिंग। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, पिछली क्लास आप देखिएगा। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वो सब बताया था मैंने। और इंक वर्ड के साथ इन प्रेपोजिशन है, अवेट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है, बट वेट के साथ आती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां पर एक ही गलत था मेरे ख्याल, डिस्पोज्ड ऑफ। चलिए बनाइए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बना दीजिए। ये भी कुछ हद तक डिस्कस था, ठीक है, ये भी कुछ हद तक डिस्कस था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसमें से कौन सा है। गाइस जल्दी बना दीजिए, चारों में से कौन से आंसर सही है। 5:30 तक हम ये क्लास लेंगे और विल एंड दी क्लास एट 5:30, और 5:20-25 तक लेंगे गाइस, है ना, देन विल एंड दी क्लास। अब देखिए वो कह रहा है अमंग स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल अमंग स्टूडेंट, यानी अगर एक दो से ज्यादा लोग होते हैं तो अमंग ही आता है। ये लाइन मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। एंटर के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक है ना, जब आप जो है कोई भी क्या कहते हैं कमरे या उसके अंदर एंटर करते हो। निशा, अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग की बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। एक मेरे को अरिहंत की भी अच्छी लगती है, 151 एसेस। बेसिक अगर रीडिंग करनी है, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। चलिए, 8:30 बाय माय वॉच ही बोलते हैं, ठीक है। और डिफर वो क्या है, उसके व्यूज मेरे से अलग थे। अब देखिए गाइज, एक चीज तो वो है कि आई डिफर विद यू, यानी डिफर के साथ तो विद आता है, लेकिन उसके व्यूज मेरे व्यूज से अलग थे। तो ऐसा नहीं हिज व्यूज आर डिफरेंट विद माइन, नहीं, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। यहां पर डिफरेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम, ठीक है। डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है ज्यादातर, ये ध्यान रखना। डिफरेंट विद थोड़ा सा कम ही यूज होता है। तो यहां पर 4th नंबर में एरर थी, हिज व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम माइन, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो 10 में डी वाला आंसर जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का डी प्लीज। टेलीग्राम चैनल जो है गाइज वो है इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर, तो उस पर आप कर सकते हैं अगर देखना चाहें तो। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइज, जल्दी से कोशिश करते हैं अगर 15 तक हमारे हो जाएं तो, कोशिश करते हैं अगर 15 तक हो जाए तो।
लेट्स सी वी कैन डू टिल 15। अमंग और अमंगस्ट में सिर्फ आपका वाउल और किस चीज का, आपका कॉन्सोनेंट का डिफरेंस है, जो मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन करा है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अडेप्ट एट का मतलब होता है किसी चीज में स्किल्ड होना। सो इफ समवन इज अडेप्ट एट समथिंग मींस दैट ही इज अडेप्ट एट पर्टिकुलर स्टफ। सो माय ब्रदर इज अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, माई ब्रदर इज अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरा ब्रदर जो है वो क्लासिकल म्यूजिक में अडेप्ट है, तो अडेप्ट एट लगा सकते हैं। चलिए अगर कोई एक आंख से नहीं देख पाता तो हम देखो ऐसे बोलते हैं, ब्लाइंड इन लेफ्ट और राइट आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट और राइट आई, ये बोलते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट वर्ड ना दे रखा हो तो हम ऐसे भी बोलते हैं, ब्लाइंड ऑफ एन आई, ब्लाइंड ऑफ एन आई, ये सब ठीक होते हैं गाइस। आप ब्लाइंड इन लेफ्ट और राइट के लिए भी बोल सकते हैं। यार मैंने आपको बोला अगर बेसिक रीडिंग किसी को करनी है तो अरिहंत की एक बुक आती है, कहेंगे तो मैं अगली बार ऐसे करके दिखा दूंगा। ठीक है, यहां पर उसको ले सकते हैं, नहीं तो आप आजकल तो कहीं से भी पढ़ लो यार। बेसिक रीडिंग क्या, आप स्टोरी पढ़ लो कहीं से, आजकल इतनी एप्स आती है उसमें से डाउनलोड करके पढ़ लो। रीडिंग तो कहीं से भी पढ़ लीजिए, आप गूगल ही खोलते हैं तो ही रीडिंग आ जाती है नीचे। ठीक है ना, आप लैपटॉप में खोलेंगे तो आज की न्यूज की रीडिंग आ जाएगी, तो आराम से हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं बात करूं माय ब्रदर इज अडेप्ट एट क्लासिकल म्यूजिक, बिल्कुल सही है। ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट और लेफ्ट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी, बिल्कुल सही है। और गाइज एक होता है ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू का मतलब होता है ध्यान ना देना। आई एम नॉट ब्लाइंड टू व्हाट यू आर डूइंग हेयर, ब्लाइंड टू मतलब होता है नॉट टू पे अटेंशन, नॉट टू पे हीड और अटेंशन। यानी इसका मतलब यह है आई एम नॉट ब्लाइंड टू व्हाट यू आर डूइंग इन दिस क्लास। ब्लाइंड टू का मतलब होता है जब किसी चीज पर लोग ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स शुड नेवर बी ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट, तो पेरेंट्स को कभी भी ब्लाइंड टू नहीं होना चाहिए अपने चिल्ड्रंस के फॉल्ट को लेकर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बट बॉर्न फ्रॉम अ गुड फैमिली नहीं होता, या तो बॉर्न ऑफ लगाते हैं या ही वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। बॉर्न के साथ या तो ऑफ लगाइए या इन लगाइए, ध्यान रखिए। शी वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली या शी वॉज बॉर्न ऑफ अ गुड फैमिली, तो यहां पर ये वाला सेंटेंस जो है गलत है। रेस्ट ऑफ दी ब्लाइंड टू ध्यान रखना यार, पेपरों में बहुत दिखता है ब्लाइंड टू, पेपरों में बहुत ज्यादा दिखता है गाइस ब्लाइंड टू। तो ब्लाइंड टू जो है गाइस बहुत फेवरेट है, ध्यान रखिएगा। ब्लाइंड टू का मतलब वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं गाइस। ये आसान है गाइस, ये आसान है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, बॉर्न इन सिल्वर स्पून नहीं, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। चलिए अगर मैं बोलूं 12 नंबर में, अब बिसेट या तो होता है विद या होता है बाय, बिसेट बाय या विद। अब बिसेट के 2-3 सिनोनिम भी होते हैं, बिसीच भी बोल सकते हो है ना, और बिलीगर भी बोल सकते हो। बिसीच और बिलीगर्ड, आई एम बिलीगर्ड बाय सो मेनी प्रॉब्लम, आई एम बिसीज्ड बाय सो मेनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यार। वो डिफर के साथ विद होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है ना, ये ध्यान रखिए। डिफरेंट विद बोलकर तो देखिए, डिफरेंट विद माइन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम माइन। ठीक है, चलिए अगर ओपिनियन थोड़ा सा अलग होता है, अगर डिसएग्री होता है तो उसको बोल सकते हो, बट यहां पर व्यूज थोड़े से अलग है उससे, है ना,
तो डिफर फ्रॉम बोल सकते हो, यहां पे चल जाएगा। चलिए बिसेट अगर मैं बोलूं तो फ्रॉम नहीं, बिसेट बाय और बिसेट विद दोनों चल सकता है, बट बिसेट फ्रॉम नहीं होता। और बिसेट का मतलब होता है सराउंड करना या घेरना। अब बिसीच यहां पर दूसरा बिसीच है, वो गलत, दूसरे वाला बिसीच है वो जो बोल रहे हो आप। इसका मतलब होता है सराउंड, घिरा हुआ, तीनों का मतलब। ही वॉज बिसीज्ड बाय रिपोर्टर एट द एयरपोर्ट, उसको रिपोर्टरों ने घेरा हुआ था, चारों तरफ से घेरा हुआ था। तो बिसेट का मतलब होता है सराउंड या घिरा होना। तो आई एम बिसेट बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, आई एम बिसीज्ड बाय सो मेनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ। ठीक है, अगर आपके पास बिसेट आ जाए, है ना, बिसीज आ जाए, बिसीज की स्पेलिंग देख लो, BESIEGE, बिसीज आ जाए, या अगर आ जाए बिलीगर्ड, बिलीगर्ड में अगर मैं स्पेल करूं तो बिलीगर्ड का स्पेलिंग होगा, अगर मैं बिलीगर्ड का स्पेलिंग लूं तो बिलीगर्ड का स्पेलिंग है BELEAGURE। इन सब का मतलब होता है सराउंड, किसी चीज से कोई जब घिरा हुआ होता है। ठीक है, आई एम बिलीगर्ड बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, आई एम बिसीज्ड बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आई एम बिलीगर्ड बाय सो मेनी प्रॉब्लम्स, आई एम बिसीज्ड बाय सो मेनी प्रॉब्लम। तो पहले वाला जो है इसमें बिसेट के साथ या तो बाय आना था या विद आना था, ध्यान रखिए, तो ये गलत हो गया। अच्छा, कॉम्प्लाई के साथ विद आता है, कॉम्प्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है अग्री, कॉम्प्लाई विद का मतलब क्या होता है, अग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, हाँ जी। चलिए, ये वाला बिसीच जो होता है BESSICH, ये जो होता है बिसीच, इसका मतलब रिक्वेस्ट होता है गाइस, है ना। आई बिसीच यू प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो बिसीच अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए लगाइए आंसर, नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या आंसर है हमारे पास और आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ जी, बताइए जल्दी से। देखिए, कंप्लाई के साथ विधि होता है, कंग्रेचुलेट ऑन ही करते हैं हम। ठीक है, कंग्रेचुलेट ऑन ही करते हैं, विच डोंट नीड प्रपोजिशन। यार श्रीवास्तव मैं बिल्कुल दे दूंगा यार, है ना, प्लीज समझिए, मैं इसके अभी आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा जहां पर आपको कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी, इनके नोट्स बहुत दूंगा। प्रपोजिशन एक बार खत्म कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको नोट्स बहुत दूंगा, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं अभी नोट्स दे दूंगा तो वो कंफ्यूजन रहेगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बड़ा मिक्स चलता है, तो मैं इसलिए आपको बाद में आराम से दूंगा। ठीक है, चलिए, तो कंग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा ऑन ही आता है ज्यादातर, और कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग ही बोलते हैं, कॉन्फिडेंट टू विन नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो ये वाला आंसर जो हमारा गलत है, बाकी सारे ये सही है। ये वाला आंसर हमारा गलत है। कॉम्प्लीमेंट भी ऑन होता है, कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट ऑन ही चलता है गाइस, ध्यान रखना। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन, एट नहीं बोलते, कंग्रेचुलेट ऑन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंग्रेचुलेट एट नहीं होता, कंग्रेचुलेट ऑन होता है। और मैंने बोला ना, कई बार ये डिपेंड भी करता है आप बोल क्या रहे हो, किस चीज के लिए बोल रहे हो, तो वो चीजें भी कई बार डिफर करती हैं। चलिए,
बहुत सिंपल है, दो और हम करेंगे गाइज इसके बाद। देखिए गाइज एक चीज याद रखना, अगर टू आता है तो टू हम बोलते हैं डेस्टिनेशन के लिए। आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आपने बोला आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, तो मैंने अगर आई एंट्रीट यू टू लुक एट दिस साइड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, टू जो होता है गाइज वो डेस्टिनेशन की बात करता है, और जो टूवर्ड्स होता है वो जब आप बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ। टू जो होता है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी मैंने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स योर हाउस, तो टूवर्ड्स मतलब आपके घर की तरफ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू योर हाउस, तो फिर मैं आपके घर जा रहा हूं। ठीक, तो टू जो है वो आप जिस जगह जा रहे होते हो उसके लिए बोलते हैं, और टूवर्ड्स जो है जिस जगह का नाम होता है उस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हो तब बोलते हैं। तो गाइस चाइना जो है वो नॉर्थ में ही पड़ता है, नॉर्थ के प्लेस में ही पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही लाइन है। चाइना इज टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये लाइन सही है। ठीक, आप नॉर्मली ऑन फुट ही जाते हो, है ना, नॉर्मली ऑन फुट ही जाते हो, ये ध्यान रखना। आप नॉर्मली ऑन फुट जाते हो, ये ध्यान रखना। वी हैव टू वॉक 5 माइल्स ऑन फुट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हमारे पास IOR वाले वर्ड आ जाए, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, ठीक है, और अगर आपके पास प्रेफर, प्रेफरेबल और प्रायर जैसे वर्ड आ जाए, प्रेफर, प्रेफरेबल और प्रायर, तो गाइज ये ध्यान रखना, ये सबसे फेवरेट एरर है, इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल करिएगा। आई प्रेफर टी, यहां पर क्या लगा देंगे, टू। हां, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल ओवर भी है जब चाय की तुलना की जा रही है किससे, टी से, तो आई प्रेफर टी ओवर कॉफी भी चल सकता है, और आई प्रेफर टी टू कॉफी तो प्रेफर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और रीच का मतलब ही होता है किसी स्थान पर पहुंचना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। रीच का मतलब ही होता है किसी स्थान पर पहुंचना, तो रीच का मतलब ही होता है क्या, किसी स्थान पर, तो कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। आई रीच दी स्टेशन, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखिए अगर मैं बोलूं चाइना नॉर्थ में, पर नॉर्थ की तरफ जाते हुए नहीं पड़ता, नॉर्थ में ही पड़ता है, तो उसको डायरेक्शन क्यों बोलोगे आप, है ना। कश्मीर इज द टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, है ना, तो अगर मैं बोलूं तो वो नॉर्थ में ही पड़ा है, कहीं हिलता भी नहीं है, उस डायरेक्शन में क्यों बोलोगे आप, वहीं पर है वो, है ना, तो ये ध्यान रखना। ये सही है, ये सही है, इसमें आप टू लगाएंगे, ये सही है। 2 क्वेश्चन और हम देख रहे हैं और फिर हम चलेंगे, आज को इतना ही, टाटा बाय बाय बोलते हुए। He ordered for 2 cup of tea. He has no house to live in. She resembles her mother. He invited all his friends to tea. प्रैपोजिशन के बहुत सारे रूल की मैं एक PDF दूंगा आपको, जो आपको खुद पढ़नी है घर पे, और उसको टाइम दीजिएगा यार, है ना, ये नहीं कि 2 दिन में खत्म करनी है। देखो IOR वर्ड कौन से होते हैं, कुछ यार रेनू, IOR कुछ नहीं करना आपको। IOR जो है क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं IOR को आप सिर्फ ऐसे ले लीजिए, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं। कन्फर विद चलता है गाइस, कन्फर के साथ विद चलेगा थोड़ा। सी ऑप्शन बता दो सर जी, लेकिन सी किसका बता दूं, क्वेश्चन नंबर तो बताओ मुझे क्या पता आप कौन सा सी पूछ रहे हैं। देखिए ऑर्डर वर्ड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए, एडवाइस वर्ड के साथ कुछ नहीं चाहिए, रिक्वेस्ट के साथ कुछ नहीं चाहिए, है ना, इन्फॉर्म के साथ कुछ नहीं चाहिए, रिजेंबल के साथ कुछ नहीं चाहिए, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिए इतने सारे।
जिनके साथ आपको कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्फॉर्म, रिजेंबल, इन सब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं चाहिए। तो ये जो 4 है ये गलत है, ठीक। ही ऑर्डर 2 कप ऑफ टी, ठीक। हाँ, ये वाली लाइन सही है, ही हैज नो हाउस टू लिव इन। गाइस एक चीज ध्यान रखना, अगर एक नाउन आता है, वैसे तो मैं रूल ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, अगर एक नाउन आता है और उसके बाद 2 प्लस में V1 आता है तो फिर आपको आगे एक प्रपोजिशन लगानी पड़ती है, फिर यू नीड टू प्रपोजिशंस फॉरवर्ड, ठीक है, तो उसको आगे लगाना पड़ता है। 5 मिनट्स, ठीक है, तो इसको आपको आगे लगाना पड़ता है। तो देखिए यहां हाउस आ गया, हाउस के बाद 2 प्लस 1 आ गया, तो यहां पे इन देना जरूरी है। जैसे मैं एक और ले लेता हूं, देखिए आई हैव नो पेन टू, अब ऐसा नहीं आई हैव नो पेन टू राइट, ये यहां पर खत्म नहीं हो सकता, आप इसको लगाइए आई हैव नो पेन टू राइट विथ, ध्यान रखिए, है ना। ये रहा पेन, ये रहा 2 प्लस V1, ठीक है, आई हैव नो पेन टू राइट विथ। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है। रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, और इनवाइट के साथ इनवाइट टू डिनर, इनवाइट टू, अगर मैं बोलूं तो ज्यादातर हम यूज कर सकते हैं इनवाइटेड टू डिनर, इनवाइटेड टू क्या है, अगर मैं बोलूं इनवाइटेड टू पार्टी, है ना, इनवाइटेड टू टी, तो ये चलता है गाइस, इनवाइट के साथ टू चलता है, ये ध्यान रखना। चलिए कोई 13 का सी बार बार पूछ रहा है, प्रेफर के साथ, ये तो यार पिछली उसमें भी बताया, प्रेफर के साथ टू आता है, ठीक है। कभी कभार ओवर लगा सकते हो अगर आप टी और कॉफी की तुलना कर रहे हो। ज्यादातर ये ध्यान रखना IOR, IOR कौन से होते हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर, है ना, इन सब के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन अब मैं लेके चल रहा हूं आपको, और वो देखते हैं हम क्या है। आज का गाइस लास्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम क्या है। इसके आगे की कहानी अगली क्लास में होगी, और अगली में हम थोड़ा सा फ्रेजल प्रपोजिशन भी करेंगे। अगले में हम थोड़ी सी फ्रेजल प्रपोजिशंस भी करेंगे जो हमारे काम की है, ये ध्यान रखना। चलिए, ही इज इल फ्रॉम फीवर, he is astonished at the news, accused of murder, must apologize to him। इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए 15 का आंसर मैं देख रहा हूं कौन कौन सही दे रहे हैं, चल जल्दी दीजिए आंसर 15 का सही। हाँ जी, देखिए इल विद फीवर होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, और इल विद फीवर होता है ना। हम बोलते हैं इंग्लिश में इल विद फीवर, डाउन विद फीवर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले में तो ये ध्यान रखिएगा वो गलत हो गया, इल फ्रॉम नहीं होता, इल विद फीवर होता है। एस्टॉनिश के साथ एट ही आता है गाइस, एस्टॉनिश एट द न्यूज, ठीक है, एस्टॉनिश के साथ एट ही आता है। रिजेंबल होता है शक्ल मिलना, रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, ठीक है श्वेता। चलिए, अगर मैं बोलूं एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, ये बिल्कुल सही है, चार्ज्ड विद मर्डर आता है और एक्यूज्ड ऑफ मर्डर आता है। और अपोलोजाइज के साथ टू ही चलता है गाइज, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम फॉर दिस। ये सही था, ये सही था, ये सही था, ये गलत था।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज मैं बस इतना ही कर रहा हूं गाइस। मेरे को लगता है बस आप बता दीजिए कुछ आपकी तरफ से है तो 2 मिनट मैं खड़ा हूं आपके सामने। और दिस इज एंड फॉर टुडे सेशन। और आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई होगी। ठीक है, प्रपोजिशन मैं बार बार बोलता हूं गाइस, टाइम लेती है। मैं अगली बार आऊंगा, थोड़े से और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और इसके नोट्स इतने दूंगा कि वो आप पढ़िएगा बस। ठीक है, तो एक पूरी फाइल में प्रपोजिशन की नोट्स की बना के आपको दे दूंगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, 15 का ए जो है इल विद फीवर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इल विद फीवर। टेलीग्राम आईडी है इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर। ठीक है, इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर। चलिए, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं गाइस। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड कमिंग। ठीक है, और अगली बार मिलते हैं, फिर से एक प्रपोजिशन करेंगे और उसको फिर देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए।